नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आपसे मैं कई बार कह चुका हूं कि तैयारी करते रहिए और लगातार तैयारी से ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को लगता होगा कि कितनी तैयारी करें, किस तरह से सफलता मिलेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। आपकी यह सोचना भी ठीक है, लेकिन क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तैयारी करने के अलावा? आप मजबूर हैं, वक्त की जंजीरों में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, निरंतर मेहनत, कठिन परिश्रम। अगर आप परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। अगर आप परिश्रम से दूर भागेंगे तो चीजें आपके लिए मुश्किल और कठिन होती जाएंगी। तो इन चीजों को आसान करने के लिए आज ये हम 100 MCQ का पूरा मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिससे आपको काफी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और एक अच्छी तैयारी आपकी होगी। इनमें से अधिकांश प्रश्न आप पहले भी कर चुके हैं, तो आप बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा मॉक टेस्ट करिएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है? बताइएगा, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है? पीएच 8.5, पीएच 4.6, पीएच 3.5 या पीएच 6.0। कुछ नए प्रश्न आज को आपको देखने को मिल सकते हैं। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप होती है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, फोलिक अम्ल क्या है? विटामिन B5 या विटामिन B6 या विटामिन B9 या विटामिन B12? बताइएगा, फोलिक अम्ल क्या है? व्हाट इज फोलिक एसिड? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको फोलिक एसिड भी कहा जा सकता है? बताइएगा, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9 या विटामिन B12? तो दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर आपको? विटामिन B9। आपको निरंतर फोकस बनाकर तैयारी करते रहना है और एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा जब आप अपनी इच्छा से इसे अध्ययन करेंगे। दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? बताइएगा, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? केसीन के रूप में, ग्लूटीन के रूप में, मायोसिन के रूप में या एल्ब्यूमिन के रूप में? बताइएगा, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपको बताना है दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, केसीन के रूप में होता है। क्लियर आपको? किसके रूप में होता है? केसीन के रूप में। अगला प्रश्न है आपका, किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है? प्लेग, पोलियो, क्षय रोग, रेबीज? मैं समझता हूं आप में से सभी को यह प्रश्न आता होगा, क्योंकि बहुत ही आसान उत्तर है, एक सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है जो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है, यह आपको बताना है। प्लेग, पोलियो, क्षय रोग या रेबीज? किस बीमारी के संचारण में कुत्ते का योगदान होता है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो चौथे का सही उत्तर है आपका डी, रेबीज। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 1947 में, 1949 में या 1954 में या 1960 में? बताइएगा, भारत का पहला पेनिसिलिन संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1949। क्लियर आपको? 1949 बिल्कुल सही उत्तर है।
आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन आपकी तैयारी के लिए यह भी जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? बताइएगा, किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? ए WHO, बी रेड क्रॉस, सी यूनिसेफ, डी UNFPA। बताइएगा, किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? और आज का आपका जो प्रश्न है, ये जो चारों एजेंसियां दी गई हैं, इनके हेडक्वार्टर कहां कहां पर हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, UNFPA का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये चारों के हेडक्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो किस संस्था ने भारत के पहले पेनिसिलिन संयंत्र के लिए उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यूनिसेफ ने। क्लियर आपको? सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, या अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, या विश्व पोलियो दिवस, या विश्व जनसंख्या दिवस? बताइएगा, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व पोलियो दिवस, या विश्व जनसंख्या दिवस? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विश्व टीबी दिवस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ART का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ART? एंटी रेटिना थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रोटेशन थेरेपी, नॉन ऑफ द अबव? बताइएगा, ART का पूरा नाम क्या है? एंटी रेटिना थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, या एंटी रोटेशन थेरेपी? बताइएगा, 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्लियर आपको? इस तरीके से आपको तैयारी करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ की पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? बताइएगा, यूनिसेफ के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? सिंगापुर में है, बैंकॉक में है, कोलंबो में है, या थिम्पू में है? बताइएगा, यूनिसेफ के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहां है? 9 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बैंकॉक में है। क्लियर आपको? कहां पर है? बैंकॉक में है। अगला प्रश्न है आपका, एडवर्थ एल्सवर्थ रॉस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सोशल चेंज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कंट्रोल, या सोशल प्रोसेंट? बताइएगा, एडवर्थ एल्सवर्थ रॉस ने कौन सी पुस्तक लिखी है? 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, सोशल कंट्रोल। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है? मजदूर, गृहिणी, चिकित्सक, या किसान? बताइएगा, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति कौन है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बहुत ही आसान उत्तर होगा, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, गृहिणी। क्लियर आपको? ये मध्यम क्रियाशील होती हैं। क्लियर आपको? लेकिन जो सिर्फ घर का काम करती हैं, घर के अलावा भी जो काम करती हैं, वो मध्यम नहीं होती हैं, वो अति क्रियाशील हो जाती हैं, किसी मजदूर की तरह या किसी किसान की तरह। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? डेंगू बुखार, जुखाम, हैजा, या एड्स? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, डेंगू बुखार भी विषाणु जनित है, जुखाम भी आपका विषाणु जनित होता है। विषाणु जनित यानी कि वायरस से। डेंगू बुखार, जुखाम, जैसे जुखाम को आप कोरोना वायरस से जोड़ सकते हैं, उसका भी लक्षण वही है। और एड्स, एड्स तो वायरस होता ही है, लेकिन हैजा आपका बैक्टीरिया से होता है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए
आवश्यक नहीं है? फल व सब्जी, सलाद, दालें या चाय? बताइएगा सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, चाय। फल और सब्जी तो आपके संतुलित आहार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, सलाद भी आवश्यक है, दाल भी आवश्यक है। शाकाहारी लोगों का जो दाल है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है। तो सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? चाय। चाय से काफी बीमारियां बनती हैं, एक दो फायदे हैं चाय के, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सगर्भता काल की अवधि होती है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, या अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक, या निषेचन से जन्म तक, या जन्म से लेकर 8 सप्ताह तक? बताइएगा सगर्भता काल की अवधि होती है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 14वें क्वेश्चन का? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, निषेचन से जन्म तक। क्लियर आपको? फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी कि निषेचन से जन्म तक। अगला प्रश्न है आपका, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? मेज, राइस, व्हीट या मिलेट? बताइएगा एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है? इसमें हिंदी नहीं लिखी है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए, मेज होता है मक्का, राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, और मिलेट यानी कि आपका बाजरा। तो बताइएगा मक्का, चावल, गेहूं और बाजरा में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो मक्का होती है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? मेज यानी कि मक्का है। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी अगर पूरी करनी है आपको तो हर तरीके के प्रश्नों को आपको देखना होगा। क्लियर है आपको? अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर परीक्षा में आप घबरा सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। हर तरीके के प्रश्नों को देखिए। हो सकता है आज के प्रश्न आपको कठिन लग रहे हो, लेकिन ये आसान भी बनेंगे जब आप इनका एक दो बार रिवीजन कर लेंगे। मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अमर्त्य सेन के द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, सी रंगराजन के द्वारा, मलाला यूसुफजई के द्वारा? बताइएगा मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अमर्त्य सेन के द्वारा। क्लियर आपको? मिसिंग वुमेन की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? अमर्त्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, चेचक किस वायरस के कारण होता है? बेरियोला, एनोफिलीज या बहुत्रसा या हेपा DNA? बताइएगा चेचक किस वायरस के कारण होता है? स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस? 17 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बेरियोला। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 6 माह के शिशु के लिए स्तनपान के अलावा पूरक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है नरम दलिया एवं मसली हुई सब्जियां, परिवार में बने हुए भोजन का ठोस भाग, फुल्का एवं दाल, पराठा व पूरी सब्जी? बताइएगा 6 माह के शिशु के लिए स्तनपान के अलावा पूरक आहार के रूप में शामिल किया जा सकता है 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, नरम दलिया एवं मसली हुई सब्जियां। जो गीला गीला दूध की अधिक मात्रा में दलिया बना हो वो, और मसल के दी हुई सब्जियां जैसे आलू। क्लियर आपको? लौकी। अगला प्रश्न है आपका, विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अगस्त, 15 फरवरी, 4 फरवरी या 7 नवंबर? बताइएगा विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 19वें का जो सही उत्तर है आपका वो बहुत ही आसान है, सी 4 फरवरी को। अगर आपका यह प्रश्न गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी कमजोर है, आपको बहुत ही ज्यादा सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में निहित दिशा निर्देश
का संबंध है? बताइएगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में निहित दिशा निर्देश का संबंध है। यह प्रश्न कई बार मैं आपको करवा चुका हूं अलग अलग भाषा में। निर्भया से, विशाखा से, भंवरी से, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न में निहित दिशा निर्देश का संबंध है। तो 20 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विशाखा से, जिसे विशाखा गाइडलाइन भी कहा गया था। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए जब कानून बना तो कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिसको विशाखा गाइडलाइंस कहा था। अगला प्रश्न है आपका, एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझती हैं? बालक जन्म के बाद मां के स्तनों से शुरुआती दो तीन दिनों तक आने वाला गाढ़ा पीला दूध, या बालक को 6 माह की उम्र पर मां के दूध के साथ ऊपरी आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया, या 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी नहीं देना, या ऑल ऑफ दी अबव यानी कि उपर्युक्त सभी? बताइएगा, एक्सक्लूसिव स्तनपान से आप क्या समझती हैं? एक्सक्लूसिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ स्तनपान, केवल स्तनपान से आप क्या समझती हैं? तो यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा चीजों को। इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो हर तरीके के शब्दों को सीखिए और समझिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर केवल एक ही हो सकता है, वो सी ऑप्शन, कि 6 माह की उम्र तक बालक को केवल स्तनपान करवाना, ऊपर से कुछ भी ना देना। जब भी बालक लिखा हो तो उसे बालक और बालिका आप दोनों समझिएगा। क्लियर है आपको? नहीं तो आप कहें कि बालिका के बारे में नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा, रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 3 बार। अगला प्रश्न है आपका, पोस्को का विस्तार रूप है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस, या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस, या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंसेस? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 23 में पास्को का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद? परिवार नियोजन संघ का मुख्यालय कहाँ है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका, 3 तलाक को और किस नाम से जानते हैं? मौखिक तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत या उपरोक्त सभी? बताइएगा, 3 तलाक को और किस नाम से जानते हैं? मौखिक तलाक, इंस्टेंट तलाक, तलाक बिद्दत या उपरोक्त सभी? 25 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, ये आपको बताना है। तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, मौखिक तलाक या इंस्टेंट तलाक या तलाक बिद्दत, इन सभी नामों से जाना जाता है किसको? 3 तलाक को। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इन सबको समझिए और करिए। और आज का आपका 26 प्रश्न है, फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं, विलियम ग्राहम सुमेर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या कार्ल मार्क्स हैं? बताइएगा, फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको कोई प्रश्न आता नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ये प्रश्न आपने पहली बार देखा हो, लेकिन इसे नोट डाउन करके आगे के लिए जरूर याद करिएगा। फिर फोक वेज पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्स वेबर हैं, विलियम ग्राहम सुमेर हैं या हर्बर्ट स्पेंसर हैं या कार्ल मार्क्स हैं? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, विलियम ग्राहम सुमेर है। क्लियर है आपको? आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो लगातार फोकस बनाए रखिए। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 वाला केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली या चंडीगढ़? बताइएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात जनगणना 2011 के आधार पर वाला केंद्र शासित प्रदेश है
लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है बी, पुडुचेरी। क्लियर आपको? पुडुचेरी। अगला प्रश्न है आपका, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बहुत ही आसान प्रश्न होगा आपके लिए। आप लगातार ऐसे प्रश्न करते आ रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप उत्तर दे रहे होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, सूप, दूध, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए है बिल्कुल तरल आहार, बी है पूर्ण तरल आहार, सी है अनुत्तेज आहार, डी है अर्ध ठोस आहार। बताइएगा। जो 29 प्रश्न है आपका, सूप, दूध, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण हैं? ए बिल्कुल तरल आहार, बी पूर्ण तरल आहार, सी अनुत्तेज आहार, डी अर्ध ठोस आहार। तो 29 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार मतलब जो पूर्ण रूप से जिसमें तरल पदार्थ है, जैसे पानी होता है, जैसे दूध होता है, जैसे लस्सी होती है, जैसे गन्ने का रस होता है, तरलता है जिसमें, जिसको गिराओ जमीन पे तो वो उतार में बह सकता है, वो है तरल। अगला प्रश्न है आपका, किस महीने को राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है? बताइएगा। किस महीने को राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है? ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल। बताइएगा किस महीने को राष्ट्रीय कोलोरेक्टल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, मार्च। क्लियर आपको? कैंसर दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही आज का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? उबालना, भूनना, तलना या ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उबालना, भूनना, तलना या ऑल ऑफ द अबव? 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, उबालना। क्लियर आपको? भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उबालना। उबाल कर भोजन करना सर्वोत्तम विधि है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व किडनी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए सेकेंड संडे ऑफ मार्च, मार्च का दूसरा रविवार, या सेकेंड ट्यूसडे ऑफ मार्च, मार्च का दूसरा मंगलवार, या मार्च का दूसरा बुधवार, या मार्च का दूसरा गुरुवार? बताइएगा विश्व किडनी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ABCD में आपके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे यह आपको बताना है। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मार्च का दूसरा गुरुवार। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? ए ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, बी है 20 जनवरी 2018, सी है 5 दिसंबर 2020 और डी ऑप्शन है आपका 5 नवंबर 2021। बताइएगा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना देश के सभी जिलों में कब लागू की गई? 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 1 जनवरी 2017। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए घबराना नहीं है आपको, आपकी परीक्षा बहुत ही जल्दी तिथि आ जाएगी। जैसे ही आपका आयोग से सिस्टम ठीक होता है आपको बिल्कुल तैयारी करते रहना है और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा वही सफलता को प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त को, 1 से 7 सितंबर को, या 1 से 7 अक्टूबर को, या नन यानी कि कोई नहीं? बताइएगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
कब मनाया जाता है? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न पे पूरी ईमानदारी के साथ फोकस बनाकर रखिए। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1948, 1946, 1953 या 1965? बताइएगा, यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? 1948, 1946, 1953 या 1965? तो 35 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, 1965। अगला प्रश्न है आपका, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 24 अप्रैल, बी 24 मार्च, सी 24 अक्टूबर या डी 24 जनवरी? बताइएगा, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, 24 मार्च को। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको समझनी है। अगला प्रश्न है आपका, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 या 3.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2014, 2017, 2020 या 2021? बताइएगा, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 किस वर्ष में शुरू किया गया था? 37 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 2020 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2000, 2005, 2007 या 2014? बताइएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 38 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 2005। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को कब शामिल किया गया? बताइएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को कब शामिल किया गया? 1975, 1985 या 2000 या 2012? बताइएगा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में खसरे को कब शामिल किया गया? तो 39 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, 1985। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? TT1 या BCG या OPV या HIV एड्स? बताइएगा, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में गर्भवती महिला को कौन सा टीका दिया जाता है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, TT1। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत है 51.91% या 52.16% या 37.79% या 33.33%? प्रतिशत का निशान पीछे लगता है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसमें गलती से आगे लगा है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? प्रतिशत का निशान पीछे लगता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत है। तो ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 37.79%। लेकिन हो सकता है इसमें अब कमी आई हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन भी था और कोरोना काल में काफ़ी गरीबी आई थी। इसके अलावा लगातार जो निःशुल्क खाद्यान्न योजना चल रही है उससे भी गरीबी पर काफ़ी नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? नमस्ते करना, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, नमस्ते करना। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है आपका, विश्व में लोगों की शिक्षा के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को या FAO? बताइएगा, विश्व में लोगों की शिक्षा के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? जल्दी से बताइएगा। 43 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ अभियान सुपर डैड्स में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल हुआ है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या यहां पर सौरव गांगुली होगा? ठीक है, क्या होगा यहां पर? डी ऑप्शन में सौरव गांगुली। तो बताइएगा ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूनिसेफ अभियान सुपर डैड्स में कौन सा भारतीय क्रिकेटर शामिल हुआ है? तो 44 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। क्लियर आपको? कौन? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइएगा, वर्ल्ड हियरिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च, 3 मार्च, 1 अप्रैल या 3 मई? बताइएगा, विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और मेरा प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना भी समर्पण दिखाइए। 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, 3 मार्च। क्या? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 3 मार्च। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या 14 दिसंबर? बताइएगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 46 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 12 दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण या उपरोक्त सभी? बताइएगा, जनसंख्या के आकार को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जन्म दर का अर्थ होता है किसी इलाके में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1000। ठीक है। मृत्यु दर, निष्क्रमण यानी कि जो लोग चले जाते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है, जन्म दर भी प्रभावित करती है, मृत्यु दर भी प्रभावित करती है, निष्क्रमण भी प्रभावित करता है, और यानी कि उपरोक्त सभी। क्या? 47 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, झंडा किस संस्था से जुड़ा है? बताइएगा, ये जो झंडा आपको दिखाया जा रहा है यहां पर, ये किस संस्था से जुड़ा है? WHO से, यूनिसेफ से, UNFPA से या ICMR से? बताइएगा, ये झंडा किस संस्था से जुड़ा है? 48 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, यूनिसेफ से जुड़ा हुआ है। क्लियर आपको? यूनिसेफ से ये झंडा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, बेकारी बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? नगरीकरण, संयुक्त परिवार, एक विवाह या निर्धनता? बताइएगा, बेकारी बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? नगरीकरण, संयुक्त परिवार, एक विवाह या निर्धनता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, निर्धनता। अगला प्रश्न है आपका, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना कैसे संभव है? BMR कैलकुलेटर से, प्रयोगशाला में परीक्षण से, सटीक मापक यंत्र से या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा, बेसल उपापचय की सटीक दर मापना कैसे संभव है? BMR कैलकुलेटर से, प्रयोगशाला में परीक्षण से, सटीक मापक यंत्र से या इनमें से कोई नहीं? तो 50वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, प्रयोगशाला में परीक्षण से। बेसल उपापचय की सटीक दर मापना प्रयोगशाला में परीक्षण से संभव है। क्लियर है आपको? तो आज का आपका 51 प्रश्न है, मैरिज इज ए सोशल क्या है? वैवाहिक एक सामाजिक क्या है? ऑप्शन ए है समाजशास्त्रीय संस्था, शादी, धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन या ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा, विवाह एक सामाजिक रिक्त स्थान है, क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान उत्तर होगा, अगर आप बताएंगे
बताइएगा। तो पहला क्या है, समाजशास्त्रीय संस्था है, बिल्कुल सही है। विवाह एक समाजशास्त्रीय संस्था है, समाज की बुनियाद इसी पर तैयार होती है। शादी, बिल्कुल शादी भी होती है, ठीक है। और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन, धर्म का इसे मान्यता भी मिलती है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सोरोकिन, माल्थस, वेवर या टानीज? बताइएगा, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा 52 का? तो बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आप कर चुके हैं, बी ऑप्शन माल्थस। मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, झंडा किस संस्था से जुड़ा है? WHO, यूनिसेफ, UNFPA या ICMR? बताइएगा, यह झंडा किस संस्था से जुड़ा हुआ है? बताइएगा, यह झंडा किस संस्था से जुड़ा हुआ है? जो यहां पर झंडा दिख रहा है आपको, वो किस संस्था से जुड़ा हुआ है? WHO, यूनिसेफ, UNFPA या ICMR? तो 53 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, WHO से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि? बताइएगा, कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? वैसे तो ये इस तरह के प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है, लेकिन आपको तैयारी करनी है तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? सी, तो सी पीयूष ग्रंथि। क्लियर आपको? पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है? मारपीट करना, FIR करना, वार्ता करना या समझौता करना? बताइएगा, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप लोगों के भी झगड़े होते हैं, आप किस तरह से सुलझाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके सॉल्यूशन देखने हैं कि आप किस तरह से अपना झगड़ा सुलझाते हैं। आपके झगड़े के आधार पर होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण करता है कि कैसे सुलझाए जाएंगे। तो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है समझौता। क्या? समझौता। लेकिन समझौता सिर्फ बड़े बड़े लोग कर पाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं। बाकी सभी लोग मारपीट पे उतरते हैं, FIR करते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन इन सब से गुजरने के बाद वो भी समझौता करते हैं। क्या करते हैं? अंत में समझौता वो भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मारपीट, FIR, वार्ता, ये सब होता है आम लोगों की जिंदगी में। लेकिन जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वो सीधे समझौता कर लेते हैं। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सौदायिक क्या है? एक स्त्री धन है, या विवाह के समय वधु को उसके माता पिता तथा अन्य संबंधियों से प्राप्त धन है, या दहेज है, या ऑल ऑफ दी अबव है? बताइएगा, सौदायिक क्या है? 56 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? बताइएगा, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, और ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है आपका विटामिन डी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 57 का आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, विटामिन के। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया रोग में शरीर का ताप कितना हो जाता है? 98.8 डिग्री से 101 फ़ारेनहाइट, या 101 डिग्री से 103 फ़ारेनहाइट, या 97 डिग्री से 100 फ़ारेनहाइट, या 106 डिग्री से 110 फ़ारेनहाइट? बताइएगा, मलेरिया रोग में शरीर का ताप कितना हो जाता है? 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बी ऑप्शन सही है, 101 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, पोलियो संक्रमण के दौरान किस भाग को प्रभावित हो जाने पर रोगी में लकवा हो सकता है? फेफड़े, जिगर, किडनी या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? देखिए, प्रश्न की भाषा को बदल दिया गया है, लेकिन प्रश्न वही है। पोलियो संक्रमण के दौरान किस भाग के प्रभावित हो जाने पर रोगी में लकवा हो सकता है?
इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था कि पोलियो संक्रमण शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, लेकिन यहां पर भाषा बदल के क्या पूछ लिया गया आपसे, पोलियो संक्रमण के दौरान किस भाग के प्रभावित हो जाने पर रोगी में लकवा हो सकता है। चीजों को ध्यान रखिए, प्रश्न वही होंगे, बस भाषा बदली होगी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहलाती है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन बी? बताइएगा कौन सी विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन कहलाती है? 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है आपका, एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 40 से 30 प्रति मिनट, 25 से 20 प्रति मिनट, 25 से 15 प्रति मिनट, 20 से 10 प्रति मिनट? बताइए एक नवजात में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 40 से 30 प्रति मिनट। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है? ए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी, भारतीय बाल विकास परिषद, डी, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ? बताइएगा कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है? 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 62 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, भारतीय बाल विकास परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। अगला प्रश्न है आपका, खाने योग्य पदार्थों का प्राथमिक भोजन समूह होता है? रोटी और अनाज, सोयाबीन व चना, पनीर और मांस, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा खाने योग्य पदार्थों का प्राथमिक भोजन समूह होता है। 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 63 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रोटी और अनाज। अगला प्रश्न है आपका, दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में निहित है? धारा 9, धारा 10, धारा 15 या धारा 12? दहेज संबंधी नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में निहित है? तो 64 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, धारा 10। अगला प्रश्न है आपका, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक क्यों नहीं होता है? प्राकृतिक प्रतिरक्षण के कारण, कृत्रिम प्रतिरक्षण के कारण, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण या ऑल ऑफ दी अबव? बताइएगा एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक क्यों नहीं होता है? 65 का कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा? सी, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। क्या? अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। अगला प्रश्न है आपका, भारत में WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु? बताइएगा भारत में WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी, नई दिल्ली में स्थित है। और आज का आपका प्रश्न है कि WHO की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा WHO की स्थापना कब हुई थी। यह आज का आपका प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जोहान गुटनबर्ग, दादा भाई नौरोजी या दुर्खिम? बताइएगा एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका ए उत्तर बिल्कुल सही है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शाकाहारी स्त्री के आहार में मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? मांस की, अंडों की, अनाज की या दूध की? बताइएगा शाकाहारी स्त्री के आहार में मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, दूध की। एक शाकाहारी व्यक्ति को दूध की मात्रा हमेशा ज्यादा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है अवर प्लेनेट, अवर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थी इंडिया
या नन ऑफ द अबव? बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है, यह आपको बताना है। यह आपको पढ़ाया भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण या उपरोक्त सभी? बताइएगा। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक क्या है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 70 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उद्योग बड़े हैं, नगरीकरण हुआ है और पश्चिमीकरण तो हुआ ही है। अगला प्रश्न है आपका, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल? बताइएगा। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 वाला राज्य है। 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी। जातिवाद में फंसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और बिहार सबसे ज्यादा जातिवाद से ग्रस्त है। ये दुर्भाग्य है देश का कि लगातार एक ही सरकार, एक ही दो ही परिवार के मुख्यमंत्री बनते हुए भी वहां का इतना विकास नहीं हो पाया कि गरीबों का वहां पर कल्याण हो सके। आज ना तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था बहाल हुई है, बीए बीएससी करने में वहां 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? केसीन, ग्लूटीन, मायोसिन, एब्लुमिन? बताइएगा। दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? 72 का ए ऑप्शन सही है, केसीन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है आपका, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, अनुवांशिक गुण, जीन्स या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? 73 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी है। क्या? अनुवांशिक गुण। अगला प्रश्न है आपका, किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? WHO, यूनिसेफ, यूएनएफपीए या FAO? बताइएगा। किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, WHO। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है? FAO, WHO, यूनिसेफ या ऑल ऑफ द अबव? बताइएगा। किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए, FAO। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका सही है। आज का आपका पहला प्रश्न है, कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? बताइएगा। कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी है भारतीय बाल विकास परिषद और डी ऑप्शन है आपका हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 76 का। कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिल्कुल नहीं है। फैमिली प्लानिंग, देखिए केवल एक ही में फैमिली प्लानिंग दिया है तो बी बिल्कुल कॉमन सेंस भी आप इसको सही कर सकते थे, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मस्तिष्क विकास बाधित होता है किस तत्व से? मस्तिष्क विकास है बाधित होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सिर पर बार बार चोट लगने के कारण, बी प्रोटीन व विटामिन की कमी के कारण, सी कम रक्त बनने के कारण या डी पढ़ाई ना करने के कारण? बताइएगा। मस्तिष्क विकास बाधित होता है, किसके कारण बाधित होता है यह आपको बताना है 77 का। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, सिर पर बार बार चोट लगने के कारण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ओपीवी का तात्पर्य है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओटिक पोलियो वैक्सीन, सी ओवरडोज पोलियो वैक्सीन, डी है ओस्मो पोलियो वैक्सीन? बताइएगा। ओपीवी का तात्पर्य क्या है? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, कई बार आप ये प्रश्न कर भी चुके हैं, बस शब्दों का हेर फेर होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला प्रश्न है आपका, डिलीवरी किट किस एजेंसी द्वारा दी जाती है?
यूनेस्को, ILO या यूनिसेफ या WHO? बताइएगा डिलीवरी किट किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? और आज का आपका प्रश्न है, जो ये 4 संस्थाएं दी गई हैं, यूनेस्को, ILO, यूनिसेफ, WHO, इनकी स्थापना किन किन वर्षों में हुई है? आपको कमेंट करके बताना है। इन सब की स्थापना वर्ष आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को, ILO, यूनिसेफ, WHO की स्थापना किन वर्षों में हुई है। आज का आपका यही प्रश्न है। डिलीवरी किट किस एजेंसी द्वारा दी जाती है? 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, यूनिसेफ द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया? ए 1975, बी 1985, सी 1980 या डी 2014? बताइएगा टीकाकरण कार्यक्रम को किस वर्ष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया? 80 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है, बहुत ही साधारण सा उत्तर है, क्योंकि कई बार आप कर चुके हैं 1985 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गोनोरिया रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या आल? बताइएगा गोनोरिया रोग का कारण क्या है? 81 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए, बैक्टीरिया या जीवाणु। कई लोगों को तो यही नहीं पता चल पाता है बैक्टीरिया का और जीवाणु का एक ही चीज है या अलग अलग है, वायरस, विषाणु एक ही चीज है या अलग अलग है। देखिए, जब पढ़ेंगे तो याद आएगा, आपको समझ में आएगा और याद भी रहेगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार चीजों को समझेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके दिमाग से छूटेंगी। फिर आपको परीक्षा हाल में दिक्कत महसूस होगी। जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो भी आपको दिक्कत महसूस होगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको निरंतर फोकस अपना रिवीजन पर बनाए रखना है, अपने सिलेबस पर बनाए रखना है। अगला प्रश्न है आपका, BCG का टीका किस अंग पर लगाया जाता है? भुजा पर, कूल्हे पर, पेट में या नर? बताइएगा BCG का टीका किस अंग पर लगाया जाता है? बहुत ही आसान सा उत्तर है, ए, भुजा पर। क्या? ए ऑप्शन आपका सही है, भुजा पर। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, किडनी या आंत्र? बताइएगा हेपेटाइटिस किस अंग के सूजन के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, किडनी या आंत, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, ब्रेन? बताइएगा 83 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2010 में, 2012 में, 2014 में या 2017 में? बताइएगा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 2014 में। और आज का आपका एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? यह आपको बताना है, राष्ट्रीय टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है? बताइएगा हेपेटाइटिस बी के टीके की कितनी डोज शिशु को दी जाती है? 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज या 4 डोज? बताइएगा 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है सी ऑप्शन है, 3 डोज। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अर्ध ठोस आहार का उदाहरण है? चावल और दाल का सूप, नारियल का पानी, दलिया और खिचड़ी या रोटी और सब्जी? बताइएगा निम्न में से अर्ध ठोस आहार का उदाहरण है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 86 का। तो 86 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, दलिया और खिचड़ी, ये अर्ध ठोस होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ईपीआई कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? यूनिसेफ, WHO, UNFPA या ICCW? बताइएगा ईपीआई कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा?
यूनिसेफ, WHO, UNFPA, ICCW। 87 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है? दस्ताने, स्प्रिट, थर्मामीटर या पैरासीटामोल? बताइएगा, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है? 88 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, पैरासीटामोल नहीं होता है। क्लियर है आपको? क्या नहीं होता है? पैरासीटामोल। देखिए, अभी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पहले पूछा गया था कि प्रसव किट किसके द्वारा दी जाती है। अब यहीं पर दूसरा प्रश्न पूछ लिया। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं और वहीं पर अगले अगले प्रश्न में उसका उत्तर लिखा होता है, लेकिन आपको ध्यान से देखने की जरूरत होती है ताकि आप समझ पाए। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट का बॉक्स किसका बना होता है? पीतल, लोहा, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम? 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो डी आंसर सही है, एल्यूमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन स्मिथ, काश्मीर फंक, एम टर्नर या जेम्स स्मिथ? बताइएगा, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जॉन स्मिथ, कैसिमर फंक या एम टर्नर या जेम्स स्मिथ? तो 90 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कैसिमिर फंक। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है? उबालना, भूनना, तलना या ऑल ऑफ दी अबव? बताइएगा, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। 91 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 91 का ए ऑप्शन सही है आपका, उबालना। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रोगाणुरोधी जागरूक सप्ताह है? बताइएगा, विश्व रोगाणुरोधी जागरूक सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक। तो 1 से 7 सितंबर या 1 से 7 अगस्त या 1 से 7 मार्च या 18 से 24 नवंबर? बताइएगा, 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 18 से 24 नवंबर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 17 सितंबर, 28 जुलाई या 7 मार्च? बताइएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो 93 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 17 सितंबर। अगला प्रश्न है आपका, 2022 विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, हेल्थी लाइफ फॉर ऑल, गुड लाइफ फॉर ऑल, नन ऑफ दी अबव? बताइएगा, 2022 विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? 94 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस पर लागू होता है? वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदायों पर, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर या उपरोक्त सभी? बताइएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस पर लागू होता है? तो 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 95 का आपका सी ऑप्शन सही है, हिंदू, सिख, बौद्ध एवं जैन पर। अगला प्रश्न है आपका, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? परिवार, कुनबा, नातेदारी या कुटुंब? बताइएगा, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ये सी ऑप्शन सही है, नातेदारी। अगला प्रश्न है आपका, ओआरएस में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? सोडियम का अवशोषण के लिए, ऊर्जा का स्रोत के लिए, स्वाद के लिए या ऑल ऑफ दी अबव? बताइएगा, ओआरएस में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है? 97 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, ऊर्जा का स्रोत। क्लियर आपको? ऊर्जा का स्रोत। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह या आर्ष विवाह? बताइएगा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? तो 98 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, गंधर्व विवाह को उत्कृष्ट कोटि का
विवाह नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, पोलियो या हेपेटाइटिस बी? बताइएगा कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? तो पोलियो दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की। क्या? 2 बूंद जिंदगी की। और अगर आप ज्यादा तुक्के मार मार के कर रहे हैं प्रश्न और आपको लग रहा सही हो जा रहा है, तुक्का तो आपको आता है, तो आप गलत फहमी में हैं। तुक्के मत मारिए, जो आ रहा है वही करिए और उसको स्वीकारिए कि आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तभी आप मेहनत कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं? आहार नियोजन, पूरक आहार, संतुलित आहार या मिला जुला आहार? बताइएगा शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ABCD में क्या है? बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 100 का? तो इसका सही उत्तर है आपका पूरक आहार। क्या? पूरक आहार। तो ये रहा आपका 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट ललकार सीरीज का। उम्मीद करता हूं आपने सभी प्रश्न पूरी ईमानदारी के साथ किए होंगे और एक एक प्रश्न पर पूरा ध्यान दिया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज के इन 100 प्रश्नों में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और ये प्रश्न आपको कैसे लगे। इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करते रहिए और ये 100 MCQ का मॉक टेस्ट कम से कम 2 से 3 बार करिएगा आप। एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 से 3 बार मॉक टेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा और हर एक प्रश्न आपका सही होगा। जितने भी पुराने वीडियो आपको कराए गए हैं उन्हें भी बराबर देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहे। आपका महत्वपूर्ण है कि लगातार अपने सिलेबस के साथ बने रहें, लगातार अपने प्रश्नों को देखते रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये मॉक टेस्ट में आपके 100 प्रश्नों में से कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।